तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। होप सो आज वाले लेक्चर में हम इसको वाइंड अप भी कर लेंगे। सो एवरीबॉडी नोज कैसे बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं, ये सबको पता है। कॉम्पोजिशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो जिसका थोड़ा सा बाई चांस छूटा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, या अगर लास्ट लेक्चर नहीं कर पाए थे या किया था बट भूल गए थे, व्हाट्स ओवर इट इज, क्लियर हो जाएगा आपको। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे एज वेल एज लोगों ने भी पूरे पैसे दिए। अगर कोई री इशू है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। दैट इज शेयर्स ऑन विच देयर वर नो अरियर्स, बट नॉट फुल्ली पेड अप में बाकी सारे लोग आ जाएंगे। अरियर्स होगा तब भी, और अगर कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा तब भी, या मांगा बट कंपनी को पूरे पैसे नहीं मिले तो भी। ओके, व्हाट डू वी पुट इन शेयर फॉर फीचर? जिन शेयर्स पे मनी तो सीज किया बट दे हैव नॉट बीन री इश्यूड चिल्ड्रन, दैट मनी अल्टीमेटली गोज इन आफ्टर हेयर इटसेल्फ। चलिए, सो टाइप 1 हम कर चुके थे, ओनली अरियर चिल्ड्रन। आज स्टार्ट करते हैं टाइप 2 से। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, और आज उसका रिमाइंडर भी दिया था वेल बिफोर द क्लास टाइम, कि भाई ऐसे 5 से 6 फॉर्मेट्स आपको रेडी करने हैं। सेम क्वेश्चन, जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, issued 3 lakh shares payable as 4 on application, 3 allotment, 2 on first call and 1 on second and final call. Public applied for 2,50,000 shares. All the money was received except call money, that is first call and second call, from Mr. End holding 3,000 shares. Children, till this point of time हमारा question एकदम same था what we did in the previous lecture. Only one thing has been added here and after is what? That these shares have now been forfeited. So I want everybody to let us put the entry for forfeiture. तो झटपट बच्चों forfeiture की एक एंट्री सब बच्चे यहाँ पे पास कर लें as I say. So forfeiture की एंट्री सबको आती है. It is equity share capital account debit. I repeat children, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप गलती ना करें, that's why I am making you put this children. 2 calls in arrears account, 2 share feature account. Very good. Seems like people have consumed good lunch. So भाई इनके पास 3,000 शेयर्स थे बच्चों, 10 रुपए के रेट से 30,000, 10 के रेट से। रेखा जी कुछ पूछना चाह रही है? रेखा जी पूछना चाह रही है? नहीं सर, नहीं। चलिए, सो चिल्ड्रन इन्होंने हमें पे कितना कर दिया? द आंसर इज 21,000. हाउ डिड वी गेट दिस 21,000? इट्स वेरी 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 सिंपल टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। इन्होंने पेमेंट जो भी आपको किया है बच्चों, वो पेमेंट जो किया है इन्होंने, इट इज 4 रुपए का एप्लीकेशन, 3 रुपए का अलॉटमेंट ऑन देयर 3,000 शेयर्स मेक्स अप 21. 2 रुपी एंड 1 रुपी 3,000 शेयर्स पे नहीं पे किया, मेक्स अप 9,000 रुपी. तो ये फॉरफीचर की एंट्री मैंने जानबूझ के आपको करवाई है ताकि आपको एक बात क्लियर हो जाए कि जब आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री की होगी अर्लियर, तो आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किया होगा. सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी बच्चों आपने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया होगा. एंड नाउ एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हमने इसे क्रेडिट करके क्लोज कर लिया. सो चिल्ड्रन एज ऑफ नाउ अरियर डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ. क्या कोई भी अरियर एग्जिस्ट कर रहा है चिल्ड्रन? नो सर. नो. पहले डेबिट किया था इन द रिसिप्ट एंट्री, अब क्रेडिट कर लिया, तो अरियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा बच्चों. सो बच्चों जब अरियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई बैलेंस नहीं होगा. जब उसका कोई बैलेंस ही नहीं है, विल इट बी गोइंग इनटू ट्रायल बैलेंस? नो सर. नॉट एट ऑल. जब बच्चों वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा ही नहीं, क्या वो फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में कहीं पे आ सकता है? दैट इज द रीजन कि बैलेंस शीट में अब अरियर्स नहीं आएगा. ये सब बातें आपको बहुत एक्सपीरियंस से याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में परेशान करेगा. आफ्टर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स which of the following statement is correct? Option A, share capital will be debited या reduced. Option B, call in arrear is still existing. Option C, both A and B. Option D, none of these.
तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, बिकॉज अर्लियर तो अब एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा. अर्लियर इट वाज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, नाउ वी हैव क्रेडिटेड इट और ये क्लोज हो चुका है. तो बस इसीलिए मैंने आपको एंट्री लिखवाई. आप मेरे से ये ना पूछें सर लास्ट टाइम तो हमने जब किया था तो लास्ट टाइम आपने बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में अर्लियर लिखवाया था, आप क्यों नहीं लिखवा रहे? तो मैंने आपको सुपर लॉजिक उसका दे दिया. इट वाज डेबिटेड अर्लियर, henceforth it is closed, तो it is no more in existence. सारे बच्चे समझ गए भाई? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? कोई No, query sir. तो नहीं? चलिए. No, sir. So children, everybody No, sir. put the heading jhatpat fast, equity and liabilities. Underneath this we'll be putting shareholders funds. Underneath we'll have what is called as equity or simply share capital. यहाँ नोट नंबर 1 लिख दीजिए. एंड हेयर एंड आफ्टर वील पुट द टोटल वैल्यू. अभी पता नहीं है, जब पता लगेगी तो लिख लेंगे. चलिए बच्चों झटपट स्टार्टिंग की 5 लाइनें तो कॉपी कर लीजिए फास्ट. 50,000 shares at the rate of 10 each, 4 lakhs. The company issued just hold on children, sorry, 4 lakh shares, not 40,000. Please make a correction children. It was 4 lakh shares, not 40,000. So here and after it would be 40 lakhs. Then 3 lakh shares at the rate of rupee 10 each, 30 lakhs. अब ध्यान से बातों को सुनना और समझना है. Is there everybody in the question present who is paying for the shares children, or there is some arrears followed by forfeiture? Answer. क्या सबने पैसे दे दिए और there is some forfeiture or arrears even children? Waiting for the response. गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी जवाब दे सकते हैं. क्या सबने पैसे दे दिए बच्चों या कुछ अरियर forfeiture वगैरह है? There is a real. By forfeiture. So what I can say, 250 में एक कैटेगरी 3000 की हो गई बच्चों और एक कैटेगरी 247 की हो गई. तो हेयर एंड आफ्टर आप लिख सकते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. नंबर ऑफ शेयर्स जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, they were 2,47,000 shares at the rate of rupee 10 each, which becomes 24,70,000 rupees. And thereafter we'll write children, add, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, share forfeited account. Again, people may have a query, sir, why you are not putting calls in arrears? मैंने आपको अभी अभी बताया बच्चों while starting the lecture, arrear was debited earlier at the time of receipt of first call and second call, here and after closed at the time of forfeiture. Do we have any account in the name of call in arrear still opened or not closed children? क्या आपके पास कोई arrear का account है बच्चों? No, sir. तो भाई arrear आएगा कहां से? But still some people have paid the money. जिनके पास 3000 शेयर्स थे उन्होंने हमें 7 रुपए के रेट से पे किया था 3000. तो फॉर्मूला इज SF क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into number of shares not reissued children. तो 21,000 अमाउंट सीज्ड. कैसे आया सर ये? भाई शेयर forfeiture में यहाँ पे वैल्यू है, आपको एंट्री नहीं करनी, आप कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दी एंट्री. इनटू आपने कोई भी शेयर री इशू नहीं किया चिल्ड्रन. सो हाउ मच मनी स्टिल वी हैव केप्ट एज सीज्ड विद अस चिल्ड्रन? 21,000. बच्चों टोटल एग्जैक्टली सेम आ रहा है जो लास्ट टाइम आया था, बट स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है. आप कल को जब सीए फाउंडेशन में पढ़ेंगे वहां पे तो कंपनी अकाउंट शेयर्स आपको मिलेगा पढ़ने को, बट आगे चल के जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, एमबीए में, सीए में भी होता है, तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा. 2 बैलेंस शीट्स आपको देंगे. एक ये जो नजर आ रही है आपको, वेयर इट इज 2491,
और एक बच्चों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, आप लास्ट वीडियो से देख सकते हैं उसको. हेयर एंड आफ्टर ऑल्सो वी रोट 2491 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट दोनों में डिफरेंस है चिल्ड्रन. हेयर वी हैड कॉल इन अरियर का कॉन्सेप्ट, बट शेयर्स को फोरफीट नहीं किया था. तो यहां पे पूरे 2491 पे कंपनी इज गोइंग टू हैव डिविडेंड्स ऑब्लिगेशन. आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा 2,47,000 शेयर्स पे, पूरा का पूरा डिविडेंड, क्योंकि इन्होंने पूरे पैसे दिए हैं. एंड रिमेनिंग 3,000 शेयर्स पे आप प्रोपोर्शनेट डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आपको सिर्फ 21,000 रुपए दिया है, वेराज इन लोगों ने पूरा 24,70,000 दिया है. तो बच्चों कंपनी अगर 20% डिविडेंड अनाउंस करती है, ध्यान देना आपको मेरी बात पे. और उसका जी माइक को अनम्यूट कर लें. कुशागर जी गुठली फंस गई क्या, कि किसी ने लकड़ी का डंडा डाल दिया मुंह में जो बोल नहीं पा रहे हैं? प्रियंका जी गुठली फंस गई क्या? अब मेरे को माइक म्यूट नजर है, मैं क्लास से किक आउट कर दूंगा. मेक इट वेरी क्लियर, वोंट बी सेइंग एनीथिंग. सो 24,70,000 रुपए पूरे आपको मिले, बट इस प्रजाति ने सिर्फ आपको 21,000 दिए. तो अगर 20% का डिविडेंड आप अनाउंस करेंगे तो इनको पूरे 24,70,000 पूरे 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 2-2 रुपए डिविडेंड मिलेगा. बट इन लोगों को 7 रुपए के रेट से ही आपने इनसे पैसा लिया है, तो आप इनको 7 रुपए का 20% ₹1.40 देंगे. तो कहने का मतलब अरियर जब भी होता है उनको डिविडेंड मिलता है ऑन द अमाउंट दैट दे हैव पेड. बट अगर फोरफीचर हो गया बच्चों, तो ये डिविडेंड के राइट्स भी पूरी तरह से खो चुके हैं. अब आपके पास ये पैसे तो जरूर पड़े हैं, बट आप इन लोगों को डिविडेंड नहीं दोगे. यू विल बी गिविंग डिविडेंड ओनली टू दीस पीपल. तो क्वेश्चन में आपको 2 बैलेंस शीट बना के दे देंगे. एक में ऐसे 2491 होगा नोट्स टू अकाउंट्स मतलब, और एक में नॉर्मली जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था. और आपसे पूछेंगे ऑब्जर्व द अबव गिवन बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग. 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे. व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन बोथ द बैलेंस शीट्स? तो आप बोलेंगे भाई द टोटल इज सेम. दूसरा पूछेंगे विच बैलेंस शीट क्वालिफाइज फॉर डिविडेंड ऑब्लिगेशन. तो पिछले वाले क्वेश्चन की जो थी उसमें 2491 पे डिविडेंड है, यहाँ पे सिर्फ 2470 पे ही डिविडेंड मिलेगा. डिफरेंस समझ में आया बच्चों? मैथ्स होती कुड हैव सेड भाई एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैथ्स नहीं है, अकाउंटिंग है. इंटरप्रिटेशन दोनों का अलग अलग है, इसीलिए डेफिनेशन में अकाउंटिंग की क्लास 11 में बताया गया था. इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और लास्ट में था इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. तो यहाँ का इंटरप्रिटेशन इज ओनली डिविडेंड विल बी प्रोवाइडेड टू दीज पीपल. पिछली वाली बैलेंस शीट में पूरे 2491. सो झटपट इसको कंप्लीट करें और यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर लें. चलन 24,91,000 एंड देन द टोटल 2491. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. तो सबने बच्चों लिख लिया 2491. आपको टाइप समझ में आ गया? टाइप 2 समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. लेट्स कंटिन्यू विद दिस चिल्ड्रन. चलते हैं आगे. टाइप 3 है चिल्ड्रन. द फिनोमेना इज कि अरियर्स है. कुछ शेयर्स फॉरफीट हुए, सारे नहीं हुए, और उसमें से कुछ आपने रीइश्यू कर दिए. तो आप बोल सकते हैं कि ये सबसे लेंथीएस्ट कंडीशन बनने वाली है. सेम क्वेश्चन है तो मैं पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा. 3,000 शेयर्स मिस्टर एंड के पास थे, इन्होंने पेमेंट नहीं किया, बट फॉरफीचर हुआ सिर्फ 2,700 का. तो मैं 1-2 बातें जरा क्लियर कर दूं आपको. यहां पे अरियर होगा 6,000 का चिल्ड्रन, एंड आप भी ऐसी नोटिंग कर सकते हैं. यहां पे अरियर होगा 3,000 का. टोटल अरियर इज डेबिटेड विद ₹9,000. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फीचर सिर्फ 2,700 शेयर्स का किया गया बच्चों. 10 रुपए के रेट से यहाँ पे 27,000 आएगा. अरियर में 2,700 इंटू 3 इज 8,100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और 2,700 शेयर्स पे ही आप मनी को फोरफीट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 18,900. फिर आगे रीइशू भी है, तो आई वांट कि भाई रीइशू की भी हम एंट्री कर ही लें. रीइशू की एंट्री सर एक साथ करें कि अलग अलग करें? एक साथ कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, जैसे आपका मन वैसे कर लीजिए. वोंट मेक एनी ग्रेट रॉकेट साइंस डिफरेंस चिल्ड्रन. अलग अलग ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है.
its bank account debit, share forfeited account debit to equity share capital account. चलो एंट्री में वैल्यू लिखनी स्टार्ट करते हैं, एक साथ ही लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 700 मल्टीप्लाइड बाय 8 बच्चों प्लस 900 multiplied by 8. Please tell me 700 into 8 is 5600 children. Yes. And 900 into 8 is 7200. तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, कितना आएगा भाई? 5600 plus 7200 is 13,000. Sorry, 12,800. 800. Very good, very good, very good, very good. Share forfeited children. 700 शेयर्स पे 1 रुपए के रेट से 700 का डिस्काउंट और 900 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 1800 का डिस्काउंट, 2500. 18 and 7 is mathematically 2500. एक में बच्चों 9 रुपी कॉल्ड अप और एक में 10 रुपी कॉल्ड अप, तो 10 रुपी वाले में 9000 आ जाएगा। आई रिपीट चलन, 10 रुपी वाले में 9000 आएगा और 7 रुपी वाले में कितना आ जाएगा भाई? 7 9 6300. So value is 15,300. Is that understood well by all? Yes, sir. Is that understood well by all? Yes, sir. Yes, sir. कहानी Yes, समझ sir. आ गई फॉरफीचर की, रीइशू की? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलिए, तो एंट्री बस कर ली हमने, काम थोड़ी सी आएगी। अब बच्चे कहेंगे सर कैपिटल रिजर्व नहीं निकालेंगे, आप कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करना है, और भी कुछ रिप्रेजेंट करना होता तो वी वुड हैव सर्टेनली डन दैट। तो एंट्री सब लोग लिखेंगे और ये एंट्री अपने कन्वीनियंस के लिए जरूर कर लीजिएगा, कभी अगर आप फंस जाएं तो प्रॉब्लम ना हो आपको। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। प्लीज राइट द फुल स्पेलिंग, मेरे को एग्जाम नहीं देना, आपको देना है। शेयर होल्डर्स फंड्स and underneath that we'll be putting equity share capital. Note number 1, वैल्यू पता नहीं है, यहाँ लिख लेंगे टोटल, लेट द वैल्यू कम, वील डू द टोटल। कितना अपडेट करिए झटपट फास्ट चलन, मैं तब तक नोट्स जो अकाउंट्स में ऑथराइज्ड इशूड भर लूं। दिस पॉइंट इज इट अंडरस्टूड वेल? Till this point is it understood well? Yes, sir. Yes, sir. चलिए काव्यांशी जी रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। काव्यांशी जी माइक क्यों म्यूट नहीं है? रचित जी माइक क्यों म्यूट है भाई? मुंह में गुठली फंस गई या किसी ने इतना तेज डंडा मारा कि डंडा मुंह में घुस गया? नहीं सर, गणपति विसर्जन की वजह से पुलिस मार आ रही थी, इसलिए बंद कर देते अब। अच्छा चलिए, इशूड कैपिटल इज 3 लाख शेयर्स। कुछ अपने आप को लगता है थोड़ा मनहूस भी समझते हैं कि अगर हमने बोल दिया तो मनहूसियत छा जाएगी क्लास में। डोंट वरी, क्लास में टीचर ज्यादा मनहूस कोई नहीं होता। अब ध्यान से सुनने वाली बात है बच्चों, थोड़ा सा डायसेक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। वी हैड इन ऑल 2,50,000 शेयर्स, जिसमें से 3,000 शेयर्स पे अरियर था, एंड द बेस्ट वंस वर हैविंग 2,47,000 शेयर्स। 247 के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एंड चिल्ड्रन, आउट ऑफ दिस 3,000 हमने फोरफीट कितने शेयर्स कर लिए? 2,700। 300 शेयर्स पे अरियर्स हैं, बट दे हैव नॉट बीन फोरफीटेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, दे हैव नॉट बीन फोरफीटेड। और ये जो 2,700 है बच्चों, इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 1,600 शेयर्स को रीइश्यू किया है। आई रिपीट, 2,700 में चिल्ड्रन वी हैव रीइश्यूड 1,600 shares. Still, how many shares have not been reissued, children? 1,100. 1,100 not reissued. तो बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो 247 वाले हैं, इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। आई रिपीट, दे आर प्योर शेयर होल्डर्स, they have not created any havoc or problem. ये गंगा के पानी की तरह एकदम प्योर है चिल्ड्रन। So 247 could be
called as subscribed and fully paid up. 1600 वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने भी आपको पूरे पैसे दिए जितने आपने मांगे. So 247 and 1600 can be addressed as subscribed and fully paid up. इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई बच्चों? चिल्ड्रन इतनी Yes, sir. सुनाई पड़ गई? वेरी गुड. Yes, sir. Yes, sir. 1100 shares are those जो forfeit तो हुए बच्चों, but have we reissued them children? No. तो ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं ही नहीं, इनके लिए आप यूज करेंगे टेक्स्ट शेयर फॉरफीचर अकाउंट. आई रिपीट, इनके लिए टेक्स्ट यूज होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बिकॉज ये शेयर होल्डर्स नहीं है. फिर से सुनिएगा, 3000 per year था, we forfeited 2700. So as of now ये 2700 भी हमारे शेयर होल्डर्स नहीं है, बट 1600 को आपने रीइशू कर दिया बच्चों, तो ये फिर से हमारे शेयर होल्डर्स बन गए. तो टोटल पॉपुलेशन कंट्री में 2.5 लाख लोगों की थी. 247 नेवर कमिटेड एनी क्राइम, ये गुड सिटीजन्स हैं. These 3000 committed a crime, but it was not so brutal कि इनको सजा दी जाए. तो कोर्ट ने बोला कि भाई 300 लोगों ने कोई ऐसा सजा पाने वाला क्राइम नहीं किया, इनको बस डांट के छोड़ दिया. तो ये सिर्फ अच्छे सिटीजन्स की कैटेगरी में अभी भी सस्टेन कर रहे हैं. इन 2700 को जेल दे दी गई. 1600 बेल पे छूट के नॉर्मल स्ट्रीमलाइन ऑफ द रेजिडेंट कंट्री में रह रहे हैं, और ये 1100 तो अभी भी जेल में है. नेता जेल में होगा तो इलेक्शन लड़ सकता है, बट अगर हम आप जेल चले गए, भगवान न करे ऐसा हो, तो हमें वोट देने को भी नहीं मिलता बच्चों. तो दीज आर नॉट सिटीजन्स, दीज आर प्रिजनर्स. तो इनको आप शेयर फॉरफीटेड से रिप्रेजेंट करेंगे. लॉजिक समझ में आया बच्चों? तो दिस इज subscribed and fully paid up. This is subscribed and fully paid up. This is share forfeited, and this is subscribed but not fully paid up. सारा कैटेगराइजेशन सुनाई पड़ गया सब बच्चों को? Children, everybody heard the categorization? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So here and after मैं लिखना चाहूंगा Yes, sir. subscribed Yes, sir. and fully paid up capital. So I'll be putting 3 people here, those having 2,47,000 shares at the rate of ₹10 each. Those having 700 shares and those having 900 shares. 700 वालों के लिए जो शेयर कैपिटल था वो 9 से बनेगा, और 900 वालों के लिए 10 से बचो. तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, यहाँ पे लिखेंगे 9 ईच और यहाँ पे लिखेंगे 10 ईच. सम स्टूडेंट्स में हैव अ क्वेरी, सर कांट वी एड अप these 900 with 247? You can definitely, but this was the first question. I thought to present it separately. आप 2,47,900 एक साथ लिख सकते हैं बच्चों, no problem at all. So this is 24,70,000. This is 6,300 and this is 9,000. सुनाई पड़ गई बात चलो? So ये आ जाएगा आपका 2479 85,300 चलन, 24,70,000 plus 6,300 plus 9,000. Yes, it is 24,85,300. सुनाई पड़ गई बात? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. चलिए, तो भाई हमारे पास अमन जी की तरफ से क्वेश्चन आया है कि कंपनी ने 8 रुपये में इशू किया है, बट इसीलिए देखिए मैं जो भी काम करता हूं फालतू में नहीं करता. यहाँ पे 8 रुपये में इशू किया है, आप एकदम सही बोल रहे हैं अमन जी. 700 into 8 तो बैंक की वैल्यू है. आपने शेयर कैपिटल में 700 into 9 के हिसाब से कितना क्रेडिट किया है इसके अंदर? 6,300. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. शेयर कैपिटल का जब लेजर बनेगा, आप पोस्टिंग करेंगे शेयर कैपिटल में बाय बैंक 6,300 and 9,000 15,300. तो when share capital is created with 15,300, so it will also be shown in the balance sheet at the very same value.
अब आप कहेंगे सर पैसे तो कम मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल रिजर्व से वो स्ट्रक्चर एडजस्ट हो जाएगा। सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. चलिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलते हैं आगे बच्चों। तो आपने 2,47,000 की बात कर ली, आपने 700 की बात कर ली, आपने 900 की बात कर ली। इन सारे शेयर्स को अगर आप जोड़ लें, हाउ मेनी शेयर्स आर दीज चिल्ड्रन? 2,47,000 प्लस 700 प्लस 900, 2,48,600 शेयर्स की बात हो चुकी है। एंड टोटल हमारे पास थे 2.5 लाख शेयर्स। 1,400 शेयर्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। 1,100 जो फोरफीट हो गए बट रीइश्यू नहीं हुए, तो वो शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं, तो उनका पैसा कैपिटल बन ही नहीं सकता। आप इसे शेयर फोरफीटेड के नाम से शो करेंगे, लाइक वी हैव शोन इट हेयर। नजर आ रहा है सबको बच्चों? चिल्ड्रन, इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir. 1100 यहाँ पे Yes, sir. ऐसे आ जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. और सर बाकी जो 300 बचे, वो इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था कि उनको प्रेजेंट बनाया जाए, तो वो जेल में रहेंगे नहीं, उनको सिर्फ डांट के जुर्माना लेके छोड़ दिया गया। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। लॉगिंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, इट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट fully paid up capital. So here and after we'll write कितने शेयर्स थे ये बच्चों? 300 शेयर्स at the rate of ₹10 each. आपने इनसे मांगा 3,000, बट इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए। 300 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से they didn't pay 900 rupees. So this sounds to be 2,100. अब बच्चे कहेंगे सर why not you are showing them as normal shareholders? भाई इनका अरियर हो गया है सर, तो इनको भगा दीजिए यहाँ से, बट फोरफीचर हुआ नहीं, ये बीच में है, मर चुके हैं, अभी चौथा नहीं हुआ इनका, तो इनकी आत्मा परलोक नहीं गई है, बीच में घूम रही है। समझ में आ गया? और इनकी जो आत्मा है भ्रष्ट हो चुकी है, चुड़ैल बन चुकी है, स्त्री बन चुकी है इनकी आत्मा। तो अब आप आगे की कैटेगरी के लिए लिखेंगे एड शेयर forfeited अकाउंट 1,100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7 रुपी इन्होंने आपको दे दिया था बच्चों, तो इट इज 7,700। चलिए, पूरे क्वेश्चन में हर तरीके का लॉजिक यहाँ पे समझ में आ गया आपको बच्चों। यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया। इतना बड़ा क्वेश्चन तो आजकल धरती पे किसी बोर्ड ने पूछा ही नहीं है, बट मेरे को कभी मौका मिला अगर क्वेश्चन पेपर बनाने का, तो मैं डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में तो पूछूंगा ही पूछूंगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पे टेस्टिंग जरूर होती है, वो पूरी बैलेंस शीट इतनी बड़ी बना के दे देंगे और आपसे पूछेंगे, यहाँ पे आपको बोलेंगे 7 रुपी पर शेयर वॉज पेड, यहाँ पे 7,700 मिल जाएगा, और क्वेश्चन होगा हाउ मेनी शेयर्स वर फोरफीटेड बट नॉट रीइश्यूड। तो 7,700 है आपके पास, 7 रुपी है आपके पास, डिवाइडिंग बाय दिस आपका 1,100 आंसर आ जाएगा। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के दे देंगे, एट द रेट ऑफ 7,700 केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बन के आ जाएगा, और पूछेंगे हाउ मेनी शेयर्स वर फोरफीटेड बट नॉट रीइश्यूड। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मौसा जी नाराज बैठे हैं तो उनको कितनी बातें सुनाई थी मौसी जी ने, इसलिए वो नाराज हैं। आपको जब यही नहीं पता दिस पर्सन इज योर मौसा जी और फूफा जी, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द आंसर? सुनाई पड़ गई बच्चों बातें मेरी? Yes, sir. ऐड कर दीजिए 2485 300 प्लस 2100 प्लस 7700, so this comes to 2495 100। तो यहाँ पे आप लिख भी लें 2495 100 2495 100। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे कॉम्पोजिशन में अगर था तो पिंकी आंटी की हार्ट सर्जरी। ये जो भी बच्चा समझ गया उसको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अगर आपने कैटेगराइजेशन समझ लिया चिल्ड्रन, नेवर यू विल मेक एनी मिस्टेक, बिकॉज यू हैपन टू डिस्कवर हियर व्हाट इज बीइंग डन विद व्हाट। दे आर गुड वंस, तो भाई एंड फुल्ली पेड अप में चले गए।
दे आर नॉट सो बैड, नॉट वेरी गुड ऑल्सो, तो ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे। देयर शेयर्स हैव बीन फोरफीटेड बट री इशू किए नहीं गए, तो ये शेयर फोरफीटेड में जाएंगे। और ये फिर से री इशू हो गए, तो ये भी इन्हीं के भाई बहन ही हो गए, कजन हो गए बेसिकली। सुनाई पड़ गई बात? सो दीज पीपल टुक बर्थ इन अ डिफरेंट फैमिली इन नेक्स्ट इनकारनेशन। इनको याद आया कि भाई हमारा खानदान तो दूसरा था, तो मैंने मिला दिया इन सबको। समझ गए बच्चों कहानी? कोई क्वेरी किसी की? एक चीज और भी समझ लीजिए, मैंने आपको एंट्री क्यों करवाई थी ये वाली। इन दिस एंट्री बच्चों शेयर फॉर फीचर क्रेडिट आपको नजर आ रहा है 18,900 नजर आ रहा है बच्चों? दिस इज फॉर 3,000 शेयर्स इनटू हाउ मेनी शेयर्स वर नॉट री इशूड चिल्ड्रन? 1100। 1100. तो जरा एक बार कैलकुलेशन करके देख लें कि भाई हमारा कुछ गलत तो नहीं आ रहा। 3 1 जा 3 6 जा 3 3 जा 63 into 11, 63 into 11 गलत आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। ओ सॉरी, गलत हो गया, ये वैल्यू गलत लिख दी, सॉरी चिल्ड्रन। इट इज SF क्रेडिट 18,900 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, तो 2,700 थे ना भाई, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इश्यूड। अब ठीक हो गया, तो 18,900 अपॉन 2,700 इनटू 1,100 चल रहे। देखिए 7,700 ये भी आ गया। तो वो कैलकुलेशन आपका एकदम सही हो, दैट्स वाई हमने ये काम किया। खोपड़े में बात गई चलन? कोई क्वेरी तो नहीं? समझ गए सब लोग? No, sir. समझ गया पूरी बैलेंस शीट चलन? चलो अब बच्चे कहेंगे Yes, सर sir. ऑल्टरनेटिवली आपने Yes, क्या sir. लिखा है? ऑल्टरनेट वही है बच्चों जो मैं आपको बता रहा था, यू कैन कंबाइन 247 और 900, बाकी सब सेम है, ठीक है? तो यही ऑल्टरनेट है, कुछ नया नहीं है, नॉट टू वरी। आई रिपीट अगेन, 2,47,000 और 900 को एक साथ लिख दीजिए, तो ये 2,79,000 एक आ जाता, बाकी सब सेम होता। क्वेरीज एनी चिल्ड्रन? समझ गए सब लोग? Yes. कोई क्वेरी किसी की भाई? Yes, sir. No, पक्का? sir. No, sir. पार्ट 4 फीचर जैसे अभी पहले था, आपने 3,000 शेयर्स को देखा कि अरियर है, बट यू फोरफीटेड ओनली 2,700, 700. बट री इशू यहाँ पे पूरे हो गए। तो बच्चों जब री इशू पूरे हो गए, तो क्या कोई भी शेयर्स ऐसे हैं अगले क्वेश्चन में जिनको फोरफीट किया बट री इशू नहीं किया? ऐसे नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये वाला कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा, बिकॉज ऑल द फोरफीटेड शेयर्स हैव बीन री इशूड। Reissued. सुनाई पड़ी बात? Yes, sir. चलो भाई, Yes, sir. so let's continue children, let's continue for your convenience। मैं एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई, सो पूरा क्वेश्चन तो सेम है, सिर्फ गायब क्या होना है मैंने आपको बता दिया। चलिए झटपट लेट्स डू इट। राइट डाउन इक्विटी एंड liabilities, thereafter we have shareholders funds, finally total आएगा, एंड बीच में आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। चलिए, Yes, sir. सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगेन बच्चों डिसेक्शन कर लेते हैं पहले हम। इन ऑल देयर वर 2,50,000 शेयर्स, out of which problem creators were 3,000 and the best ones were 247. Out of 3,000 we forfeited 2,700 shares and we didn't forfeit these 300. And good part is that all of these have been reissued. और 2000 वालों के लिए शेयर कैपिटल 10 से बनेगा, इनके लिए 9 से बनेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आएगा बच्चों। इट इज 2,700 इंटू 10, क्योंकि पूरे शेयर रीइशू हो गए तो ये 27,000 हो जाएगा। 700 शेयर्स पे ₹1 का डिस्काउंट तो 700, और यहाँ पे ₹2 का डिस्काउंट तो 4,000। सो दिस विल बी 4,700।
और 700 शेयर्स को 8 रुपए के रेट से री इशू किया तो 6300, और 2000 वाले 8 रुपए के रेट से इशू हुए तो 16000। तो 16000 और 6300 is 22300. Got this understood well? Got this understood well? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब Yes, यहाँ sir. पे बच्चों sir. हम लिखेंगे स्मॉल ए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक। सो हेयर एंड आफ्टर जब आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पे एक साथ लिख देंगे बच्चों 2,47,000 shares at the rate of 10 each and 700 shares at the rate of ₹9 each। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। These 700 had a share capital created with 9 rupee children। 7 9s are 63 और 2000 का 20,000। एक मिनट बच्चों, इसको चेंज करना पड़ेगा, कुछ गलत हो गया यहाँ। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। छापिएगा मत इसको, छापिएगा मत, छापिएगा मत। 7 9s are 63 and 2 10s are 20। तो ये 26,300 रुपए आएगा। हाँ अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया बच्चों। चलिए, तो मैंने क्या किया, 247 जो गुड वंस थे और ये 2000, आई एम शोइंग देम, हम साथ साथ हैं। तो 2,49,000 into 10 is 24,90,000 and this is 63 children। तो ये आएगा 24,96,300। यहाँ डबल लाइन जरूर बना दीजिएगा। कैटेगरी बी चिल्ड्रन। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सी कैटेगरी है? उन 300 लोगों की जिन्होंने शेयर्स का पूरा पैसा नहीं दिया, सब्सक्राइब्ड बट नॉट fully paid up. So they were 300 shares at the rate of 10 each। हमने इनसे मांगा, this becomes 3,000 less calls in arrear, 300 at the rate of 3 each, it is 900। so here and after it comes 2,100। सो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। इन टोटालिटी चिल्ड्रन 2.5 लाख शेयर्स थे, देखते हैं ऑल हैव कम हियर और नॉट। 249 और 700 आ गए, 249 700 300 ये आ गए। ऑल डेटा हैव बीन अपडेटेड चिल्ड्रन और स्टिल समथिंग इज लेफ्ट। चिल्ड्रन ऑल अपडेटेड और स्टिल समथिंग इज लेफ्ट। चिल्ड्रन ऑल अपडेटेड 2.5 लाख नजर आ रहे थे, अंदर आगे पूरे 2.5 लाख या कुछ बचे? आ गए, वेरी गुड। लास्ट वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं, पूरे के पूरे 2.5 लाख अंदर आ गए थे कि नहीं भाई? 247 700 900 यहां से आए बच्चों, 1100 और 300 यहां से आ गए, तो सब मिला के यहाँ पे भी 2.5 लाख हो चुके थे। तो ये क्रॉस चेक है और ये डायसेक्शन बहुत जरूरी है। चलो यहाँ पे वी वोंट बी पुटिंग एनीथिंग, आई रिपीट चिल्ड्रन, यहाँ पे वी वोंट बी पुटिंग एनीथिंग टाइटल्ड एज एड शेयर फॉरफीटेड। व्हाई? बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं था जिसके शेयर्स फॉरफीट हुए बट री इशू नहीं हुए। चलिए टोटल कर देते हैं, इट इज 400 98 24 98 400। पुट द टोटल चिल्ड्रन, 24 98 400। आई रिपीट 24 98 400। बच्चे कहेंगे सर ये ऑल्टरनेटिवली क्या है? लास्ट टाइम मैंने सबको अलग अलग लिखा, यहाँ पे मैंने एक साथ कर दिया, तो ऑल्टरनेटिवली में आप 247 और 2000 को बस अलग अलग लिख लीजिएगा। बिकॉज मेनी ऑथर्स दे हैव सॉल्व्ड इन देयर बुक्स मल्टीपल क्वेश्चंस इन मल्टीपल वेज, तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि हाय हम क्या करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ऑथर्स ने भी ऑल्टरनेटिव्स लिए हुए हैं। सो अगर बच्चों आप डायसेक्शन सीख गए इसका, तो आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत करेंगे ही नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए किस कैटेगरी में कौन जाता है। ये हमने नोट डाउन भी किया हुआ है, एंड दोज हु हैव द नोट्स वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वेरी सून दे विल गेट इट। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, हाउ कंप्यूटेशंस आर टू बी मेड अकाउंटेबल। सो कंप्लीटेड चिल्ड्रन। चलते हैं अपने आखिरी टाइप पे। विद दिस हमारा बैलेंस शीट का प्रिपरेशन हो जाएगा कंप्लीट। बी क्विक, बी क्विक।
चलो बच्चों चलते हैं आगे। इसी के साथ हमारा ये वाला केस होता है खत्म। एंड नेक्स्ट कमिंग डाउन टू टाइप 5, ये सबसे आसान है। आपने जितने शेयर्स फोरफीट किए सारे के सारे रीइशू कर दिए, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब बच्चों सारे के सारे शेयर्स रीइशू हो गए, अरियर जैसा कुछ आएगा नहीं। नन ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड आर सेट टू बी नॉट रीइशूड, सब रीइशू हो गए बच्चों, तो प्रैक्टिकली ऐसा भी कुछ आएगा ही नहीं। सो द टिपिकल कॉम्प्लेक्स टफेस्ट ऑफ ऑल वाज टाइप 3 चिल्ड्रन, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसी में सबसे ज्यादा डिटेलिंग आपने की थी। व्हाट इट, तो चलते हैं टाइप 5 में, एंड दैट्स द इजी वन। पूरा सेम क्वेश्चन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। 700 shares reissued and 2300 shares reissued. All 3000 shares have been reissued. तो कुछ भी ऐसे थे ही नहीं जो फोरफीट तो हुए बट रीइशू नहीं हुए। सो लेट्स टाइटल अप द बैलेंस शीट चिल्ड्रन, और फिर आगे चलते हैं चिल्ड्रन। सो इट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन वील राइट shareholders funds, and thereafter we have, for CBSE students writing the word equity is compulsory. ISC students can ignore, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट CBSE वाले गलती ना करें। चलिए ड्रॉ करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। चलिए सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑथराइज तो सेम ही आएगा। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। चलिए सो मैं पहुंच गया बच्चों यहाँ तक बहुत तेज, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। सब्सक्राइब्ड, कोई भी आपका डिफॉल्टर इस तरह का था ही नहीं जिसने कुछ पैसे ना दिए हो। जितने आपने मांगे सबने दिए, जिसने नहीं दिया आपने फोरफीट कर लिया और उसके बाद रीइशू कर दिया। तो इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। एक ऑल्टरनेटिव और आपको बताने जा रहा हूं बच्चों में। मेनी अ टाइम्स आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द बुक्स, ऑथर्स ने क्या किया हुआ है, like here it is reissued at 8 each, 9 called up. So is this 9 equal to the face value of 10 children? कैसा है, क्या ये 9 रुपए फेस वैल्यू के बराबर है बच्चों? No, sir. तो कुछ ऑथर्स ने आई हैव ऑब्जर्व कि इस चीज को उन्होंने सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में डाल दिया है। बोर्ड आपको मार्क्स दे देगा, आप कैसे भी करें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट अपने स्कूल लेवल पे टीचर से पूछ लीजिएगा तो वो मार्क्स काट ना ले आपके। तो इट इज 2,47,000 shares at the rate of 700 shares at the rate of and 2,000 shares at the rate of. So children, 2,47,000 shares at the rate of 10 each. They are also at the rate of 10 each. और जो बीच वाले हैं they are at the rate of 9 each. Anybody wishing to ask anything? कुछ पूछना चाहते हैं भाई? No, sir. विनायक जी आपका माइक क्यों म्यूट हो गया, गुठली फंस गई क्या मुंह में? So this No, is sir. 24,70,000. This is 6,300 and this is 20,000. So this total lands up to be 24,96,300 children. सारे के सारे लोग इसके अंदर आ चुके हैं। So here also we'll write 24,96,300, 24,96,300. Alternatively, what we can do, 247 और 2000 को मिला दीजिए और इनको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिख दीजिए। ऐसा काफी जगह पे हुआ मैंने देखा है बच्चों। तो बोर्ड मार्क्स देता है, बोर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लॉजिकली तो इनसे पूरा मांगा, 9 का शेयर 8 में इन्होंने पूरा दे दिया, तो दे शुड कम हेयर एंड आफ्टर हेयर इटसेल्फ। समझ में आ गई भाई बात? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? No, sir. एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज? No, sir. तो इसी के साथ आपका बैलेंस No, शीट sir. का फिनोमेना होता है पूरी तरह से समाप्त चिल्ड्रन। वी हैव ओनली वन टॉपिक लेफ्ट आउट इन द चैप्टर,
दैट इज शेयर्स तो दे रहे हैं पब्लिक को, लोगों को, कुछ लोगों को, बट बदले में पैसे नहीं, कुछ चीजें ले रहे हैं। 3 मार्क्स का टेस्टिंग होता है बोर्ड का, उसमें भी। उसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, एल्स दैट्स ऑल फॉर टुडे।